वाह, क्या बात। नमस्कार, मैं केशव राय मालवा रंगमंच समिति की ओर से। और आज विश्व संगीत दिवस है। देश और दुनिया में संगीतकार, गायक और अलग अलग जो संगीत प्रेमी हैं वो इस उत्सव को बहुत धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि संगीत हमें भीतर से बहुत खुश रखता है। मालवा रंगमंच समिति और दैनिक विनय उजाला, इनके संयुक्त तत्वाधान में 28 जून को लता मंगेशकर ऑडिटोरियम यानी कि यहीं पर एक सरगम का सफ़र कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें महान गायिका आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि दी जाएगी और उनके अमर गीतों को मुंबई के गायकों द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। यादगार शाम होगी। तो आज हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर आए हैं, लता मंगेशकर ऑडिटोरियम, जो लता जी इंदौर में ही जन्मी हैं, और उसी ऑडिटोरियम में हम कार्यक्रम करने वाले हैं, सरगम का सफ़र। तो हमारे साथ फिल्म इतिहासकार महेश शर्मा अनुराग हैं, जो हम उनसे जानना चाहेंगे। महेश जी, आज विश्व संगीत दिवस है, इस विषय में आप कुछ बताएं। अच्छा, देखिए, हमारे अत्यंत प्राचीन देश भारत में संगीत के बारे में कहा गया है नाद ब्रह्म। उसके बाद राग रागिनियों का शास्त्रीय संगीत, फिर सुगम संगीत, और यही सुगम संगीत फिल्मों में जाने के बाद फिल्म संगीत हो गया। और जितना समृद्ध फिल्म संगीत है, जितने सारे वाद्यों का, ध्वनियों का उपयोग किया जाता है, मुझे लगता है पूरे विश्व में कहीं नहीं होता है। वाह। हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इसमें सरगम के सफ़र में आशा भोसले जी के अमर सदाबहार गीतों की प्रस्तुतियाँ देंगे। तो आशा जी के जो विविध रंगी गायन है जो, उसके बारे में कुछ हम बताएं। हाँ जी, देखिए, लता जी और आशा जी दोनों ही गायकी का प्रतिमान बन चुकी है। अब ये कोई नहीं कहेगा कि लता जी आशा जी से अच्छा गा रही है, वे ही प्रतिमान बन चुकी है। बस लता जी और आशा जी में अंतर ये है कि लता जी सादगी और मधुर गीतों के लिए याद की जाती है, और आशा जी विविध रंगी गीतों के लिए। उनकी मंच प्रस्तुतियों में भी अंतर है। लता जी बिल्कुल सादगी से अपना गायन प्रस्तुत करती है, लेकिन आशा जी बड़ी धूमधाम के साथ ग्लैमर ड्रेसेस में और बड़े चुलबुले अंदाज में अपनी गायकी पेश करती है। और आशा जी के बारे में, उनकी विविधता के बारे में क्या कहें। वही आशा जी गा रही है तोरा मन दर्पण कहलाए, वही आशा जी गा रही है ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, वही आशा जी गा रही है दिल चीज़ के आप मेरी जान लीजिए, वही आशा जी गा रही है निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वही आशा जी गा रही है मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। और ऐसे अनेक अनेक गाने हैं जिनका हम यदि उल्लेख करें तो हमें बहुत सारा समय चाहिए। क्या बात है। देखिए, जो मध्य प्रदेश सरकार ने जो एक कार्यक्रम, जो पुरस्कार शुरू किया, लता अलंकरण पुरस्कार, उसके बारे में भी हम महेश जी जानना चाहेंगे। और जो मालवा रंगमंच समिति है, वो भी पिछले 30 वर्षों से संगीत जगत की महान हस्तियों को सम्मानित कर चुकी है। मालवा संगीत पुरस्कार, इसमें भी जितने बड़े बड़े संगीतकार हैं, दिग्गज, खयाम साहब, रवि, उषा मंगेशकर, बप्पी लहरी, राजेश रोशन, लक्ष्मीकांत प्यारलाल, कल्याण जी आनंद जी, उषा खन्ना, नदीम श्रवण, जतिन ललित, आनंद मिलिन, कविता कृष्णामूर्ति, महेंद्र कपूर, राजेश रोशन, और इस तरह से गायक और संगीतकार भी हर वर्ष सम्मानित होते हैं। तो हम महेश जी से जानना चाहेंगे कि जो लता अलंकरण पुरस्कार शुरू हुआ है मध्य प्रदेश सरकार का, ये कितने वर्ष हो गए और इससे भी देश और दुनिया में क्या संदेश जाता है। लता मंगेशकर जी का जन्म मध्य प्रदेश इंदौर में हुआ। इससे बढ़कर संगीत प्रेमियों के लिए गर्व की बात क्या हो सकती है। यही कारण मैं बड़े जोर देके कहना चाहूँगा कि 1997 में कल्याण जी आनंद जी को लता अलंकार मिला। तब कल्याण जी ने कहा था कि लता जी का जन्म इंदौर में हुआ, मतलब फिल्म संगीत का जन्म इंदौर में हुआ। यह सम्मान 1984 में तात्कालीन सरकार ने प्रारंभ किया
और पहला अवार्ड नौशाद साहब को दिया गया। इसके बाद श्री रामचंद्र तो पहले ही जा चुके थे, लेकिन हेमंत कुमार, सलील चौधरी, शंकर जयकिशन को यह अवार्ड नहीं मिला। लेकिन बड़े गौरव की बात है कि उसके बाद जयदेव साहब, खय्याम जी, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आर.डी. बर्मन, कल्याण जी आनंद जी, महेंद्र कपूर, सुमन कल्याणपुर, उषा मंगेशकर, अन्नू मलिक, बप्पी लहरी आदि 35 महान कलाकारों को ये अवार्ड मिला है। और ये एक बड़ा ऐतिहासिक संगीत की संस्थापना है, पुरस्कार की संस्थापना है। इससे इंदौर मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व गौरवान्वित है। क्या बात है। देखिए, जिस तरह से लता अलंकरण पुरस्कार के लिए हर कलाकार की उत्सुकता रहती है, चाहता है, इसी प्रकार से मालवा संगीत पुरस्कार भी संगीत जगत की हस्तियां चाहती हैं। अभी 15 मार्च को रविन्द्र नाट्य गृह में सुरेश वाडकर जी को 29वें मालवा संगीत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अब हम जो प्रस्तुतियां देंगे उन कलाकारों के बारे में बताते हैं, और साथ ही साथ अब हमसे ये भी कह रहे हैं संगीत प्रेमी इंदौर के कि मालवा रंगमंच समिति जो 29 सितंबर को यानी 28 सितंबर को लता जी का जन्मदिन होता है, तो इंदौर में एक भव्य कार्यक्रम उनकी उसमें करें। तो देख रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये जो हमारे कलाकार प्रस्तुतियाँ देंगे, मैं इधर आपको विस्तार से यहाँ से बताता हूँ। ये प्रियंका मित्रा हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध हैं। गुल सक्सेना हैं, मनोरंजन झा हैं, ताहिर हुसैन हैं, अल्तमस खान हैं, गर्विता जैन हैं, रिद्धि तिवारी हैं, ऐश्वर्या शर्मा नृत्यांगना हैं, और ऋषि राय इवेंट डायरेक्टर, राजेश राय, और संगीत संयोजन राजेश मिश्रा गुड्डू, और फिल्म समीक्षक इतिहासकार महेश शर्मा अनुराग, और संचालन कर रहे हैं यूनिस खान और केशव राय। धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।